ये तमाम मकामात, ताकि कोई ये न कह सके कि पैगंबर ने अपने बाद सबील का तारुफ नहीं। और फिर इनमें से सैयदुश्शुहदा ने करबला में सबील इलाही का ऐसा निशान कायम किया है कि अब जो करबला पहुंच जाता है इल्लाह खुद ब खुद पहुंच जाता है। लेकिन खुदा के लिए करबला को रस्म ना बनाओ, रिवाज ना बनाओ, इवेंट मत बनाओ, बल्कि करबला को अपनी ज़िंदगी में बसीरत के लिए इस्तेमाल करो, इबरत के लिए, बसीरत के लिए। क्यों? बहुत कुर्बानी दी है मेरे मौला। और मैंने अर्ज़ किया बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है सैयदुश्शुहदा ने करबला को, और करबला की आखिरी कुर्बानी कि जिसने करबला को क्लोज़ किया है, सैयदुश्शुहदा की आखिरी कुर्बानी 4 साला बेटी सैयदुश्शुहदा की जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन। अजीब ज़ात, अजीब शख्सियत। उलमा फरमाते हैं इतनी करामात हज़रत के हरम मुतहर से ज़ाहिर हुई हैं कि हर कोई मजबूर है ये कहने पर कि ये बीबी अल्लाह के नज़दीक कोई ख़ास मकाम रखती। तारीख़ में जो मैंने पढ़ा जनाब के बारे में, बस इतना कहूँगा कि कोई मामूली बच्ची नहीं है सकीना। हुसैन की चाहत, हाँ चहीती अपनी जगह पर है, हुसैन की आशिक अपनी जगह, लेकिन मामूली नहीं है। कोई बच्चा इतने मज़ालिम बर्दाश्त नहीं कर सकता जितनी मेरी 4 साला शहज़ादी ने बर्दाश्त की। रावी क्या कहते हैं? कहते हैं कि करबला से कूफा, कूफा से शाम तक मुसलसल मेरी शहज़ादी के रुखसारों की रंगत तब्दील होती रही। जो गोशवारे शिम्र मलऊन ने नोचे थे और कानों की लबों में जो ज़ख्म बने थे वो शहादत तक भर नहीं सके। फरमाया जब ज़ख्म भरने लगता कोई मलऊन ऐसा तमाचा मारता कि ज़ख्म से दोबारा खून बहे। इतने ताज़ियाने खाए हैं मेरी बीबी ने कि रावियों ने लिखा मेरी शहज़ादी का कुर्ता बदन से चिपक गया था। और कितने मसाइब, लिहाजा सो नहीं पाती थी मेरी बीबी जिंदान में, नहीं सो पाती थी। जिस करवट जाती थी लेटती थी, कभी ताजियाना दुखता था, कभी कान दुखते थे, कभी रुखसार, चौंक जाती थी बार बार। फरमाया एक रात माँ की आगोश की नरमी थी या गर्मी, कुछ देर के लिए मेरी बीबी को नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि बाबा आए हैं, दादा अली मुर्तज़ा भी हैं, पैगंबर भी हैं, जनाब सैयदा, और कह रहे हैं सकीना अब तुम्हारे और हमारे दरमियान जुदाई ख़त्म हो। फरमाया ये ख्वाब देखकर बच्ची इतना तड़प कर बाबा के लिए रोई है कि पूरा जिंदान जनाब सकीना के साथ मिलकर गिरिया कर। इस गिरिए की आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि महल में सोए हुए जालिम की नींद खराब हो गई। एक मर्तबा बुलाकर पूछा सिपाही को क्या कोई बच्चा मर गया है जिंदान में जो बीबियों में इतना गिरिया है? कहा नहीं, बच्चा मरा तो नहीं है, हुसैन की 4 साला बेटी बाप से मिलने की जिद कर रहे। मलून कहते तो मिलवा दो बाप से। जब ये हुक्म दिया गया तो एक तश्त में सैयदुश्शुहदा के सर को रख के और उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर जिंदान भिजवा दिया गया। अब जब ये तश्त जब मेरी बीबी ने देखा, एक मर्तबा इमाम सज्जाद से कहा भैया सज्जाद इनसे कहो हमें भूख और प्यास नहीं है। जब कपड़ा हटाया तो देखा सरे मजलूम तश्त में मौजूद। वह इमाम सज्जाद के हाथों से होता हुआ, बीबियों के हाथों से होता हुआ मजलूम शहजादी के पास पहुंचा। रावी कहते हैं पहले तो सर को सीने से लगाकर बड़ी देर रोती रही, फिर उसके बाद जिंदान की ज़मीन पर बैठ गई, बाबा के ज़ख्मी सर को आगोश में ले लिया।
और पहले तो बाप के ज़ख्मी सर को प्यार करना चाहिए। कभी ज़ख्मी पेशानी के बोसे लेती है, कभी ज़ख्मी रुखसारों के बोसे लेती है, कभी खाक और खून आलूदा बालों में प्यार से हाथ फेरती है, और फिर अपने बाबा के सर से शिकवा करना शुरू किया। बाबा बाबा, जब मेरे दामन में आग लगी सकीना ने तुम्हें पुकारा। बाबा, जब मेरी चादर छिनी सकीना ने तुम्हें पुकारा। अरे बाबा, जब मुझे तमाचे मारे गए मैंने आपको पुकारा। अरे शिब्र ने जब मेरे गोशवारे नोचे बाबा मैंने आपको आवाज़ दी। अरे बाबा, हर तमाचे पर, हर ताज़ियाने पर सकीना ने तुम्हें आवाज़ें दी। बस ये शिकवा करते करते एक मर्तबा लबे सैयदुश्शुहदा पर अपने लबों को रखा, और उसके बाद बीबी की आवाज़ आना बंद हो गई। बस अज़ादारों, जब ये खामोशी कुछ तुलानी हुई, एक मर्तबा जनाबे रबाब तड़प कर कहती है, अरे बेटा सज्जाद, ज़रा अपनी बहन को तो देखो। अरे बीमार बाप अपनी हथकड़ियाँ संभाले आगे बढ़ा। अब जो बहन के शाने को हिलाया, अरे जनाब सकीना भाई की आगोश में ढलक गई। एक मर्तबा नब्ज पर हाथ रखा, आंखों से अश्क जारी हुए, रोते हुए फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।